प्राचीन काल की बात है, जब सृष्टि अपनी शांत दिव्य गति से चल रही थी। देवता अपने अपने लोकों में धर्म का पालन कर रहे थे और पृथ्वी पर ऋषिमुनि तपस्या में लीन थे। चारों ओर वेदों की ध्वनि गूंजती थी, यज्ञों की अग्नि प्रज्वलित रहती थी और धर्म अपने पूर्ण वैभव में स्थित था। उसी समय हिमालय की गोद में स्थित कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। कैलाश केवल एक पर्वत नहीं था, वह तप, वैराग्य, योग और परम चेतना का केंद्र था। वहां न दिन का भान था, न रात की चिंता। समय स्वयं वहां स्थिर प्रतीत होता था। भगवान शिव समाधि में लीन रहते और उनके चारों ओर दिव्य माता पार्वती, जो शक्ति, प्रकृति और ममता का साकार स्वरूप थी, जय एक ही शांत गणेश, भाव से जय कैलाश के गणेश, प्रांगण में जय रहते। गणेश उनके हृदय में एक कोमल, देवा। किंतु प्यारा वे चाहती थीं कि उनका भी एक पुत्र हो, ऐसा पुत्र जो केवल उनका हो, जो उनकी आज्ञा माने, जो उनकी रक्षा करे और जो सृष्टि को धर्म का मार्ग दिखाए। उन्होंने भगवान शिव की ओर देखा, जो ध्यानमग्न थे। माता के नेत्रों में स्नेह और करुणा उमड़ आई। जब शिव ने नेत्र खोले, तब माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, नाथ, आप सदा ध्यान में लीन रहते हैं। आपके गण, आपके भक्त, देवता सब आपके सान्निध्य में रहते हैं, परंतु मेरा अपना कोई नहीं है जो केवल मेरा हो, जो मेरी रक्षा करे। भगवान शिव मंद मुस्कान के साथ मौन रहे। वे त्रिकालदर्शी थे। वे जानते थे कि जो होना है वह समय आने पर अवश्य होगा। कुछ समय पश्चात एक दिन जब भगवान शिव तप में लीन थे, माता पार्वती ने स्नान करने का निश्चय किया। उन्होंने अपने शरीर पर लगाए गए उपटन से एक आकृति बनाई और उसमें अपने प्राणों का संचार कर दिया। देखते ही देखते एक सुंदर तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ। माता पार्वती ने उस बालक को स्नेह से देखा और कहा, वत्स, आज से तुम मेरे पुत्र हो। मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं लौट ना आऊं, तुम द्वार पर पहरा देना, किसी को भीतर आने मत देना। बालक ने माता की आज्ञा को शिरोधार्य किया और द्वार पर खड़ा हो गया। उसी समय भगवान शिव तप से उठकर भीतर आने लगे। द्वार पर खड़े बालक ने उन्हें रोक लिया। शिव ने उसे समझाने का प्रयास किया, पर बालक अपनी माता की आज्ञा पर अडिग रहा। गणों ने भी भीतर जाने का प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। क्रोधित होकर शिव ने अंततः अपने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। जब माता पार्वती लौटीं और यह दृश्य देखा, तो उनका हृदय विदीर्ण हो गया। उन्होंने विलाप किया और अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। संपूर्ण सृष्टि कांप उठी। माता ने कहा, यदि मेरे पुत्र को जीवित नहीं किया गया तो मैं इस सृष्टि का संहार कर दूंगी। देवता भयभीत हो उठे। भगवान शिव को अपनी भूल का बोध हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को भेजा और कहा, जाओ, जो भी प्राणी उत्तर दिशा की ओर मुख करके सोया हो, उसका सिर ले आओ। गणों ने हाथी का सिर लाकर शिव को दिया। शिव ने उस सिर को बालक के धड़ पर स्थापित किया और उसमें प्राण फूंक दिए। उस क्षण बालक जीवित हो उठा। हाथी मुख, विशाल कर्ण, सूंड और तेजस्वी नेत्रों वाला वह बालक दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। माता पार्वती का शोक आनंद में बदल गया। भगवान शिव ने उस बालक को आशीर्वाद देते हुए कहा, वत्स, आज से तुम गणों के स्वामी हो। तुम विघ्नों के कर्ता और हर्ता कहलाओगे। किसी भी शुभ कार्य से पूर्व तुम्हारा पूजन अनिवार्य होगा। देवताओं ने जय घोष किया, जय गणेश, जय विघ्नहर्ता। समय बीतता गया। पृथ्वीलोक में मनुष्य जन्म मृत्यु, सुख दुख और कर्मों के बंधन में बंधे हुए थे। अनेक बार वे अनजाने में पाप कर बैठते, जिससे उनके जीवन में संकट उत्पन्न हो जाते। रोग, दरिद्रता, संतानहीनता और मानसिक क्लेश बढ़ने लगे। एक बार एक निर्धन ब्राह्मण परिवार पर घोर संकट आ पड़ा। घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा। ब्राह्मणी ने अपने पति से कहा, स्वामी, क्या हमारे पाप इतने बढ़ गए हैं कि भगवान भी हमसे विमुख हो गए? ब्राह्मण दुखी होकर वन की ओर चल पड़ा। वहां उसे एक वृद्ध आर्षि मिले। आर्षि ने उसकी व्यथा सुनी और कहा, वत्स, तुमने श्री गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत नहीं किया। यह व्रत संकटों का नाश करता है। आर्षि ने उसे व्रत की विधि और कथा सुनाई। ब्राह्मण ने पूर्ण श्रद्धा से व्रत किया। चतुर्थी की रात्रि को चंद्रमा के दर्शन कर गणेश जी का पूजन किया और कथा का श्रवण किया। कुछ ही समय में उसके जीवन की दरिद्रता समाप्त हो गई। घर में धन, अन्न और सुख लौट आया। उसकी कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। ऐसी ही अनेक कथाएं पृथ्वीलोक में फैलने लगीं। राजा, रानी, व्यापारी, स्त्री, पुरुष सबने इस व्रत की महिमा को अनुभव किया। जिसने भी श्रद्धा से गणेश चतुर्थी का व्रत किया, उसके जीवन से
विघ्न दूर हो गए। कहा जाता है कि स्वयं माता पार्वती ने इस व्रत को किया था और भगवान शिव ने भी इसकी महिमा का वर्णन किया था। यह व्रत केवल बाहरी संकटों को नहीं, बल्कि मन के भीतर बसे भय, अहंकार और अज्ञान को भी नष्ट करता है। जो मनुष्य इस कथा को श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, उसके जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। घर में शांति, संतति, स्वास्थ्य और समृद्धि का वास होता है। इस प्रकार श्री गणेश चतुर्थी व्रत की यह पावन कथा सदा से लोक कल्याण का माध्यम रही है। एवं गम गणपतये नमः। विघ्नहर्ता गणेश की जय।